Good morning, students. Welcome in the new chapter, that is electricity. Students, electricity plays an important role in our modern society. Electricity is a controllable and convenient form of energy. It is used in different ways and in different places like our homes, schools, hospitals, industries, etc. Students, what constitutes the electricity? What are the factors on which electricity depend, and how electricity flow in an electric circuit? All these things will be covered in this chapter. We shall also discuss the heating effect of electric current and their application in this chapter. One by one, all these things will discuss by us in this chapter. Students, now today we are going to discuss about the electric circuit and electric current. Students, आज के इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट. Students, you are familiar with a torch and you have seen that the battery or cell which are used in torch provide the electric charge or flow of charge or electric current to glow the bulb. But we know that this torch only gives the light when its switch is on. Student, what does the function of switch? The switch provide the conductive link between बैटरी एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब. ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब और इसके बीच में एक कंडक्टिव लिंक, एक कंडक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है. अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, बल्ब भी ऑफ हो जाता है. मींस वहां पे जो कंडक्टिंग लिंक था, एक पाथ था, वो बंद हो जाता है. ओके, सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टॉर्च के अंदर इस लिंक के द्वारा एक क्या होता है कि एक पाथ बना होता है, एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, फ्लो करते हैं. तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को इजीली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. स्टूडेंट्स, आपने देखा जैसे ही टॉर्च के अंदर हम स्विच को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, बल्ब का ग्लो होना भी रुक जाता है. तो इट मीन्स if a circuit is broken from anywhere, then the flow of charge stops. Okay, जैसे ही आपने ऑफ किया तो वहां पे सर्किट जो कंप्लीट थी वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिससे करंट का जो फ्लो होता है या चार्ज का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है. स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपके एक जनरल जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट शो की गई. इसमें एक बल्ब आपको दिख रहा होगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस वन इज bulb. Okay, this one is key and यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी लिखा हुआ है. ओके, इस बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है, जिसके द्वारा तो यहाँ पे एक कंडक्टिव लिंक प्रोवाइड की जा रही है. इस की के द्वारा एक कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज पाथ प्रोवाइड किया जा रहा है. यहीं से की को हम ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगी और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. तो इस तरह से आप कह सकते हैं द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जानते हैं. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट्स, किसी सर्किट के अंदर द अमाउंट, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन अ पर्टिकुलर टाइम और इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है. किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है. ओके, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज लेट, मान लेते हैं हम Q, कूलाम चार्ज.
फ्लो इन अ सर्किट। ओके, कितना? इन t सेकेंड। नाउ देन I will be Q upon T। इलेक्ट्रिक करंट विल बी Q अपॉन T। यहीं से डेफिनेशन आई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है स्टूडेंट, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर इज द SI यूनिट। इसको कैपिटल A से भी शो करते हैं, लिखते हैं। स्टूडेंट्स, सम अदर स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर एज लाइक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर एंड पीको एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 एम्पियर। नैनो एम्पियर इज द 10 to the power minus 9 एम्पियर एंड पीको एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power minus 12 एम्पियर। यानी एक माइक्रो एम्पियर में कितना? 10 to the power minus 3 एम्पियर। स्टूडेंट्स, आप इसको लर्न कर सकते हैं इजिली, आसान है, ठीक है। नैनो 10 to the power minus 9 है स्टूडेंट्स, ये यस 10 to the power minus 9, ओके, एम्पियर। नाउ इफ यू टॉक दैट द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड to measure the electric current in a circuit, that is called as yes ammeter। students, क्या होता है? ammeter। ammeter is used to find out the magnitude of electric current in a electric circuit, and this ammeter is always connected in series। कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज। हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखिए यहां पर करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला Q अपॉन T, अगर हम Q की वैल्यू 1 रख दें और T की वैल्यू 1 रख दें तो एम्पियर कितना आ जाएगा? 1, लाइक दिस, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। देन वी फाइंड दैट 1 एम्पियर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। ओके, सो यहां से आप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन 1 कूलम चार्ज इज प्रोवाइडिंग टू अ सर्किट इन अ 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट वुड बी 1 एम्पियर। ठीक है, जब किसी सर्किट के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो उस समय सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। तो इस तरह से आप 1 एम्पियर को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या कर लीजिए? लर्न कर लीजिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आ क्लास वर्क क्वेश्चन। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर इज drawn by a filament of an electric bulb for 20 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. Students, हम यहाँ पर इसके आंसर को इजीली क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखिए क्या गिवन है? गिवन आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर एंड टाइम इज आल्सो गिवन। टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। स्टूडेंट्स, SI यूनिट टाइम की आप जानते हैं सेकेंड है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। तो 20 इंटू 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया। और क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज Q। Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमको पता है, वी नो दैट, वी नो क्या जानते हैं?
I इज इक्वल टू Q अपॉन T, देन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T। स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू I की वैल्यू 0.25 इंटू T की वैल्यू है 20 इंटू 60। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 टू ज़ा 50 एंड 56 ज़ा 30, ओके 20। और यहां पर अब देखिए 0.2 डिजिट के बाद है, यहां पर आप लिख सकते हैं 300, यस 300 कूलम। ओके स्टूडेंट, कितना आंसर आ गया? यहां पर आप देखिए, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 25 टू ज़ा कितना हो गया 50, और यहाँ पे 0 है, और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाएंगे 5 हो जाएगा इंटू 60, तो ये कितना हो गया 5 6 ज़ा 30, और एक 0 आ जाएगा, दैट इज 300 कूलम इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी हैं वो इजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाएगा, चार्ज दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा, या फिर करंट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाएगा, या फिर आपको करंट और चार्ज दे करके टाइम पूछ सकता है। तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ यस इलेक्ट्रिक करंट, हमेशा क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। स्टूडेंट जब इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, एंड द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। बट आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। स्टूडेंट्स पिछली स्लाइड में हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है, फ्लो करता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां देखिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल और दिस वन इज निगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन वी फाइंड दैट, आप एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE, जहां पर Q क्या है 1 कूलम है, N हमको पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतने चार्ज होते हैं। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये इसका आंसर आ जाए, ओके। तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस और उसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं होमवर्क में जिसको आपको करना है। आई होप यू विल एंजॉय, ओके। 6th question, what does an electric circuit mean? Define the unit of current, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. 4th one is how is an ammeter connected in the circuit to measure the electric current? अभी मैंने डिस्कस किया था। कैलकुलेट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 5 कूलम चार्ज दिया है 500 और टाइम दिया है 10 सेकेंड में कन्वर्ट करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे करंट दिया है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, ओके स्टूडेंट्स।
आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।